वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, रोज शाम 8 बजे इस चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हैं रोज शाम 8 बजे की तरह दोस्तों लाइव क्लास पर। तो चलिए देखते हैं आज की लाइव क्लास को। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस नगर को दोस्तों एड्रियाटिक के रानी कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग राशि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी रोम दिया, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रोम। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो रोम है इसका जो कैपिटल हो क्या होगा, तो देखो हो जाता है इटाली। और देखो दोस्तों, ऑप्शन ए पर जब वेनिस है, अगर हम लोग आपको पूछे कि दोस्तों जब वेनिस है दोस्तों कौन कौन सा नाम से परिचित है, तो देखो वेनिस दोस्तों सिटी ऑफ कैनल नाम से परिचित है, सिटी ऑफ ब्रिज, सिटी ऑफ वाटर एंड दोस्तों सिटी ऑफ मार्क्स नाम से भी परिचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछे, इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज स्वर्णिम द्वारका सिटी। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। तो जल्दी से आपको लाइव से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट दोस्तों कंट्री है कौन सा होगा, तो देखो हो जाता है रसिया। और अगर आपको पूछा है दोस्तों आबादी के नजर से कौन सा होगा, तो हो जाता है चाइना। देखो वर्ल्ड में दोस्तों 100% में दोस्तों जो चाइना है वो 18.3% आबादी का हिस्सा है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एन एटर्नल सिटी। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस नगर को दोस्तों जो एटर्नल सिटी कहा जाता है यानी कि नगर कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी रोम दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निषिद्ध शहर के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव चैट में कमेंट के बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी लहासा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा है दोस्तों इंडिया का जो शुगर बोल नाम से परिचित है वो कौन है, तो देखो हो जाता है उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है किसे कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहा जाता है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है विच इज कॉल्ड शिमला ऑफ झारखंड। जो झारखंड का शिमला कहा जाता है किसे कहा जाता है आपको बताना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो झारखंड है इसका शिमला किसे कहा जाता है। तो देखो, जो झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रांची। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ कैनल्स। निम्नलिखित में से आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सिटी ऑफ कैनल्स है किसे कहा जाता है। मैंने इसका आंसर थोड़ी देर पहले बताया था, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपको यहाँ पर पूछा था सिटी ऑफ कैनल या दोस्तों सिटी ऑफ वाटर, सिटी ऑफ ब्रिज या दोस्तों सिटी ऑफ मार्क्स, तो दोस्तों देखो इन सभी का आंसर होता है ऑप्शन सी वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है विच ऑफ द सिटी इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट इज रेफर टू आस। तो आपको बताना पड़ेगा भारत के किस शहर को दोस्तों पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इलाहाबाद। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया इज निकनेम सिटी ऑफ जॉय। भारत के किस निम्नलिखित शहरों में से दोस्तों इसका उपनाम हो जाता है सिटी ऑफ जॉय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, जो कोलकाता है दोस्तों इसका नाम हो जाता है सिटी ऑफ जॉय, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी।
तो आपको बताना पड़ेगा जो गोल्डन सिटी है इस नाम से कौन जाना जाता है, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए इस पे पूछा है डैश इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्कॉटलैंड नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी शिमला दिया बिल्कुल सही है, शिमला इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन, भारतीय मानक समय आधारित है। तो देखो जो भारतीय मानक समय आधारित है आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मेन टाइम। आपको बताना पड़ेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में दोस्तों कितना समय का अंतर है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए अंतर कितना है। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट है बिल्कुल सही है, इसका अंतर हो जाता है 5 घंटे 30 मिनट का। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। आपको बताना पड़ेगा भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो देखो भारत के जो तटरेखा की लंबाई है दोस्तों ये हो जाता है 6100 किमी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है। तो की ओर तो देखो इस पे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट श्रीहरिकोटा इज सिचुएटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों श्रीहरिकोटा स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो श्रीहरिकोटा ये कहाँ पर किस राज्य में स्थित है। तो देखो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है हु बिल्ड द रेड फोर्ट एट आगरा। जो आगरा में दोस्तों लाल किला ये किसने बनाया था। तो देखो आगरा में स्थित लाल किला बनाया था अकबर ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अकबर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है हु बिल्ड द हवा महल लोकेटेड इन जयपुर। जयपुर में स्थित दोस्तों हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना पड़ेगा जो दोस्तों जयपुर में हवा महल है इसका जो स्थापना वो किसने किया था। हाँ दोस्तों इसका जो स्थापना किया तो किया था दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है वो बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो दोस्तों जो दिल्ली में स्थित लाल किला है इसका जो निर्माण हो गया था शाहजहां ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी शाहजहां दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। तो इस पे पूछा है दोस्तों हु बिल्ड द रेड फोर्ट एट आगरा। आगरा में स्थित दोस्तों लाल किला किसने बनाया था। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है हु बिल्ड दिल्ली जमा मस्जिद। दिल्ली में दोस्तों जो जमा मस्जिद है ये किसने बनाया था। तो देखो दिल्ली में दोस्तों जो जमा मस्जिद है किसने बनाया था दोस्तों। हाँ दोस्तों ये बनाया था ऑप्शन डी शाहजहां ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है द विक्टोरिया मेमोरियल बिल्ड बाय लॉर्ड कार्जन इन लोकेटेड इन सिटी। आपको बताना पड़ेगा लॉर्ड कार्जन द्वारा निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल शहर कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन सी कोलकाता, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु बिल्ड द बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों इसका जो निर्माण किया था अकबर ने, कब किया था। तो देखो बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था वो किया गया था 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है हु बिल्ड फतेहपुर सीकरी। जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किसने करवाया है। तो देखो जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किया था बाबर ने, यानी कि बाबर बिल्ड फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी इन पटना दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है
व्हाट इज द रियल नेम ऑफ सत्याग्रह आश्रम? सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी साबरमती आश्रम दिया वो बिल्कुल सही है। जो दोस्तों सत्याग्रह आश्रम है इसका जो असली नाम है वो साबरमती आश्रम है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द बीबी का मकबरा लोकेटेड? बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो देखो जो बीबी का मकबरा है दोस्तों स्थित हो जाता है औरंगाबाद में। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो सेकंड ताजमहल यानी कि दूसरा ताजमहल वो कौन सा है? तो देखो जो दूसरा ताजमहल बीबी का मकबरा हो जाता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है दोस्तों वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पर किस स्थान पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप अच्छे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना दोस्तों जो माउंटेन है वो कौन सा है? तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द साउथर्न एंड ऑफ इंडिया कॉल्ड? भारत के दक्षिणी छोर को कहा जाता है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के बाय, जय हिंद।